यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। एंड एज यू नो, हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली बेस्ड है इस यूनिट पर, दैट इज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एंड आज की क्लास में बेटा हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें बेटा हमारे पास 3 टॉपिक्स होंगे पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक होगा स्केर्स मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा टॉपिक होगा इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी। एंड थर्ड टॉपिक इज इकोनॉमिक एजेंट्स। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए। एंड अगर कोई भी सजेशन आपकी साइड से या कोई भी आपका वैल्यूएबल कमेंट है तो गाइस आप प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट गाइस पोस्ट करिए। एंड गाइस, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके मल्टीपल लिंक्स हैं। सो प्लीज अकॉर्डिंग टू योर वांट्स आप उन लिंक्स को क्लिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में बेटा जो हमारा सबसे फर्स्ट मोस्ट टॉपिक है वो है बेटा इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है जी, एन इकोनॉमिक सिस्टम। और ज़रा ये कनेक्टिविटी समझना। देखो बेटा, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज यू नो स्केर्स मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, देखिए बेटा, ये टॉपिक अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यानी आप चलो ये भी आप मान के चले तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। आप बोलो सर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है? तो वो आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन दैट हाउ यू से दैट के आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड द पीपल हैव द अनलिमिटेड वांट्स, एक्सप्लेन इट। तो आपको बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे हमारी इकोनॉमिक में जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो कहते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के एग्जांपल्स लेके चलने पड़ेंगे जो आपके आंसर को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, जस्ट अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसी डिस्कशन करूँ तो बेटा इसका मीनिंग ये हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग होते हैं बेटा उन सबकी कुछ वांट्स होती हैं। और हम ये कहते हैं, मान लो लेट सपोज हमारे पास कुछ पीपल है, लेट सपोज देयर आर सम पीपल, लेट सपोज देखो बेटा मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली आप नोटिंग करिएगा। ठीक है, और आपको जो इससे रिलेटेड एग्जैक्ट नोट्स चाहिए वो बच्चा हमारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आप सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको गाइस इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेट सपोज देयर आर सम पीपल एंड इन सम पीपल गाइस कुछ ना कुछ वांट्स है। सम पीपल देयर आर सम पीपल whose demand is basically limited or may be unlimited। ठीक है, हमने अजम्पशन ले ली, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी डिमांड लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। द पॉइंट इज दैट अगर वो डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर उनकी वो वांट सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है बेटा, अगर उनकी वांट्स सेटिस्फाई नहीं होती है तो बेटा ध्यान रखना, लोग जो होंगे वो थोड़ा सा पेन फील करेंगे, बेसिकली फील पेन फिजिकली और साइकोलॉजिकल भी। तो मेरा पॉइंट करने का डिस्कशन क्या रीजन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोगों की डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है तो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग परेशान होते हैं क्योंकि गाइस हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ ह्यूमन बीइंग की कुछ ऐसी वांट्स होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली होता है क्या है कि हर कोई ये ट्राई करता है कि एक दूसरे की वांट्स कम हो जाएं, क्योंकि गाइस देखिए सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। तो बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक चलता है कि हम ये मान के चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन वांट्स का वो ये है कि ह्यूमन wants cannot be satisfied permanently। क्यों? क्योंकि हम आज कोई डिमांड कर रहे हैं, आज की वांट रख रहे हैं, कल को फिर एक नई वांट्स क्रिएट हो रही है। ठीक है,
तो इसलिए हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, वो कभी भी परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हमारी जो डिमांड है वो परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को क्लियरली? चलिए जी आगे बात करते हैं। तो बेटा जैसे कि हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो एक पर्सन है, उसको भूख लग रही है, कुछ फूड कंज्यूम करेगा, ठीक है, और आज उनने मान लो खाना खा लिया, तो बेसिकली ये बात सबको पता है कि आफ्टर सम टाइम वो फिर से भूखा हो जाएगा, फिर आप फिर खाना खा लेगा, आफ्टर सम टाइम उसे फिर भूख लगेगी। अब आप बोलो सर ये तो अजीब बात कर रहे हो, भूख तो उसे हमेशा लगेगी। लेकिन बेटा अगर हमारे घर में लिमिटेड फूड है, मेरी बात समझना, अगर हमारे घर में लिमिटेड फूड है, या हमें कंट्री की बात करें, इफ आवर कंट्री हैज द लिमिटेड फूड ग्रेन्स, बेसिकली व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस, ठीक है, ये जो हमारे पास जो फूड ग्रेन्स है ये बहुत लिमिटेड है, कंट्री के पास में है, जो अनाज है बहुत लिमिटेड है। लेकिन हर कंट्री को पता है कि जो लिमिटेड अनाज है, लिमिटेड फूड ग्रेन्स है, आफ्टर सम टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों की जो भूख है, लोगों की जो हंगर है, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए बेटा यहाँ का हम एक तो बेसिकली हम तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये मान के चलते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी डिमांड सेटिस्फाई परमानेंटली नहीं होती। और दूसरी बात एक और डिस्कस हम लोग करेंगे यहाँ पर, कि जो लोग होते हैं, ह्यूमन वांट्स बेसिकली क्रिएट आवर टाइम, ठीक है, जनरेट आवर टाइम, ये कीप कमिंग अप, यानी आप कह सकते हो ह्यूमन वांट्स is that new wants keep coming up, new wants keep coming up, यानी वो रेगुलर बेसिस पे बाहर आती रहती हैं और डिमांड न्यू वांट्स बनती रहती हैं, ठीक है बेटा। तो एक ये बड़ी हमारी इकोनॉमी का बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, हमारी इकोनॉमी का, लिमिटेड रिसोर्सेज का और अनलिमिटेड वांट्स का। तो ये दो चीज़ें बड़ी ही दिक्कत करती है हम लोगों को, कि हमारी जो डिमांड है, जो वांट्स है, वो परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं होती, और हमारी न्यू डिमांड्स बेसिकली क्रिएट होती रहती है, जनरेट होती रहती है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं हमको बेटा, यहाँ पर जरा वो समझेगा। टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कौन कौन से बेटा, जरा समझना ध्यान से। नंबर वन इज बेसिकली recurrence of wants satisfied earlier, recurrence of wants satisfied earlier। बेटा यहाँ पे रिकरेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप जरा समझ लो। रिकरेंस का मतलब होता है कि आपने एक काम पहले कर लिया है तो वो दोबारा से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कल खाना खाया था तो आज भी खाना खाओगे, ठीक है। बेसिकली आपने इस सेमेस्टर में एग्जाम दिया था तो बेसिकली अगले सेमेस्टर में एग्जाम दोगे। आपने इस सेमेस्टर में कोचिंग ली थी तो अगले सेमेस्टर में भी आपको कोचिंग की नीड पड़ जाएगी। यानी बेसिकली कुछ ऐसी वांट्स जो पहले से सेटिस्फाई हो गई हो, वो दोबारा से क्रिएट हो सकती है, दोबारा से जनरेट हो सकती है, ठीक है बेटा। उसे कहते हैं रिकरेंस ऑफ वांट्स सेटिस्फाइड अर्लियर। इसका मीनिंग बेटा ये हो गया। सेकंड पॉइंट बेटा यहाँ पर ये है कि एमरजेंस ऑफ न्यू वांट्स, emergence of new wants means that human wants are unlimited, and keep increasing। मतलब अनलिमिटेड वांट्स है, और ऐसा भी नहीं है कि वांट्स अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड की भी एक लिमिट होती है बेटा। लेकिन क्या है, तो एक तो अनलिमिटेड वांट्स है और साथ साथ बढ़ती भी जा रही है, कि आज एक कम्युनिटी की अनलिमिटेड वांट है, बढ़ती ही जाएगी, ठीक है।
तो अब बात ये होती है कि अब आप एक बार बार आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है मीन्स, ये इस मीन्स का मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा जरूरी। देखो ये थोड़ी डिक्शनरी है, बट देखो इस बेसिकली मीन्स का मतलब हो जाता है कि जो आप रिसोर्सेज कहते हो ना, उन्हें आप मीन्स कहते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। जो रिसोर्सेज होती है उन्हीं को आप यहाँ पे मीन्स बोलते हो, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा। तो बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, जैसे हमारा वाला टॉपिक था ना, स्केट्स मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये यहाँ पे इधर कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें कुछ नोट्स हैं बेसिकली, इसमें थोड़े से एक नोटिंग पार्ट है, वो आपको बेटा हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका जो बी पार्ट है वो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना। बी पार्ट इज दैट, जरा समझना बेटा यहाँ पे ध्यान से। इसका बी पार्ट है दैट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी, ठीक है। एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी, ठीक है बेटा। यहां तक कि मेरी बात समझ में आती है आप लोग को अच्छे से। एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी, देखो बेटा ऐसा होता है कि जितना इकोनॉमी में सोसाइटीज होती है, मान लो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी ये ट्राई करती है कि वो जितने भी उसके इश्यूज हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज से उनको सॉल्व करे, या फिर आप कह सकते हो वो उनके मल्टीपल वेज होते हैं, वो सॉरी मल्टीपल इश्यूज होते हैं, तो बेटा वो अपने इश्यूज को मल्टीपल वेज में सॉल्व करते हैं, एक बात। और दूसरी चीज क्या होता है कि उनके जो मल्टीपल इश्यूज को सॉल्व करने के जो मल्टीपल वेज होते हैं उनमें एक प्रोसेस लगता है, जो कि हर प्रोसेस बेटा हर सोसाइटी में क्रिएट होता है। तो ध्यान रखना, हर सोसाइटी में एक प्रोसेस क्रिएट होता है जिसको एक इकोनॉमी बोला जाता है। यानी मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी का मतलब होता है क्या है। मान लो एक जैसे एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल मान लो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, मल्टीपल कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे समझना, एक हमारी इशू है, मैं आपको बता रहा हूं, इशू है ओजोन लेयर, ठीक है। ये एक इशू ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर किसका इशू है? क्या अकेली इंडिया का इशू है? क्या अकेली जापान का इशू है? ना, ओजोन लेयर पूरी अर्थ का इशू है। पूरी जो अर्थ है, जो हमारी दुनिया है, जो हमारा बेसिकली अर्थ है, पृथ्वी है, उस पे इशू है। तो बेसिकली जब अर्थ के इशू को सॉल्व किया जाता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा जो हमारी अर्थ है उससे एक इकोनॉमी बोला जाएगा। यानी यानी वो बेसिकली जो डिस्कशन करेगी ऑन अ वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन करेंगे कि भाई ओजोन लेयर का जो इशू है उसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो उस केस में जो हमारा इकोनॉमी हो जाएगी तो वो बेटा पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। बट कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, मान लो इशू है पॉवर्टी, पॉवर्टी एक इशू हो गया, तो बेटा पॉवर्टी वाला इशू तो एक कंट्री का इशू हो गया। मान लो ये कंट्री है, मान लो वाली कंट्री जिसका पॉवर्टी की इशू हो गया, तो इस कंट्री, ये कंट्री फेस कर रही है पॉवर्टी इशू को, ठीक है जी। ये कंट्री फेस कर रही है पॉवर्टी वाला इशू, तो इसके पॉवर्टी वाले इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए कंट्री जिम्मेदार है। तो फिर उस केस में ये कंट्री एक इकोनॉमी बन गया, यानी ये अपनी कंट्री में बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स लेंगे टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट मान लो फिर इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर कुछ भी एक रो इशू है जी। हमारी कंट्री के अंदर एक स्टेट है जिसका रोड खराब है, तो उसका रोड बनाना, तो रोड के लिए पहले टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, पैसा इकट्ठा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अब वो जो स्टेट है, जिस स्टेट का इशू है रोड बनाना, अब वो स्टेट इकोनॉमी की तरह काम करेगा। तो बेसिकली इकोनॉमी इज व्हाट? इकोनॉमी इज अ सिचुएशन, इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। जब इकोनॉमी के अंदर एक कोई भी इशू सॉर्ट आउट होता है और उस इशू में इन्वॉल्व सिर्फ उस इलाके के लोग होते हैं, तो यानी गाइस वहां पर जो मल्टीपल स्टेप लिए जाते हैं, मल्टीपल पॉलिसी लगाई जाती है, तो उस पॉलिसी को लगाने के लिए जो एरिया डिसाइड होता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। यानी अब रोड बनाना है तो उसके लिए उस स्टेट में टैक्स बढ़ा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है जो दूसरे स्टेट्स हैं जहां पे रोड की जरूरत नहीं है वहां पर भी आप टैक्स बढ़ा दोगे, ठीक है। सो दैट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब बेसिकली अभी बात समझना कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी सिस्टम, उसे बेसिकली कंप्रहेंसिवली वन बोला जाता है। यानी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा स्टेटमेंट, जरा समझना।
द टर्म, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, द टर्म इकोनॉमी, द टर्म इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, द टर्म इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम इज अ comprehensive one, ठीक है, द comprehensive one. It covers the entire setup, the entire setup, the entire setup created for meeting the basic and permanent problem, the basic and permanent problem of an imbalance between means and wants, बिटवीन मीन्स एंड वॉन्ट्स, ठीक है बेटा. तो ये स्टेटमेंट है, जरा इसको बेटा नोट भी कर लीजिएगा. तो बेटा हमारे ये बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी वाला कंसेप्ट पूरा होता है. मल्टीपल देखो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन हैं, तो वो तो बेटा आपको नोट्स में मिल जाएंगी. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हमारे इश्यूज होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो. स्केर्सिटी तो हमारा डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हर जगह ही रहता है, ठीक है. अब हम कह सकते हैं कुछ बेसिकली इश्यूज, अगर हम कुछ इश्यूज की बात करें तो दो इश्यूज हमारे पास, इंपॉर्टेंटली दो इश्यूज हैं. पहला इश्यू है बेटा हमारे पास में इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, increasing the availability of means of satisfaction, ठीक है, एक तो इश्यू बेटा ये है. एंड सेकंड इश्यू दैट लेइंग डाउन, बेसिकली laying down the priorities of the wants to be satisfied, ठीक है बेटा. तो एक ये कंसेप्ट है यहाँ पे समझने के लिए, जरा ध्यान से समझना. एंड ठीक है बेटा, अब इसका जगह थर्ड पार्ट समझ लीजिए. तो वो तो बहुत बड़ा थर्ड पार्ट नहीं है, छोटा सा थर्ड पार्ट है, जरा इसको समझ लीजिएगा. दैट इज इकोनॉमिक, मैं पेन बदल लेता हूं यहाँ पे, ये बड़ा थर्ड पार्ट है इसका, इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं. एंड गाइस व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट्स? आपको पता है इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं जो इकोनॉमी में डिसीजन लेते हैं. दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट हु डिसाइड टू व्हाट टू डू नाउ, वो जो डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, ठीक है बेटा, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट. बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स आर दोज पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स, ठीक है, हु आर द डिसीजन मेकर्स, कि भाई डिसीजन कैसे कैसे लेना है, ठीक है जी. हु आर दी डिसीजन मेकर्स. नाउ अब हम बात कर सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिक यूनिट्स, अब डिसीजन मेकर्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है, कौन कौन सी जी? एक बेसिकली इकोनॉमिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं जी? अच्छा, इकोनॉमिक यूनिट्स मैं बात तो क्लियर कर देता हूँ. ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं इन्हें आप इकोनॉमिक यूनिट भी बोलते हो. दीज आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक यूनिट्स. इकोनॉमिक एजेंट्स को इकोनॉमिक यूनिट भी बोलते हैं जो डिसीजन लेते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड,
एंड बिजनेस फर्म्स, ठीक है, एंड बिजनेस फर्म्स, और उसके साथ साथ कंपनीज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। और बड़ा देखो यहाँ पे कुछ वैरायटीज होती हैं डिसीजन लेने की, जहाँ पे कुछ डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं, जैसे एग्जांपल कंज्यूमर, सेवर्स, इन्वेस्टर्स, बायर्स ऑफ इनपुट्स, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोरोवर्स, लैंडर्स। बेटा वो बेसिकली कुछ तरह आप भी मान के चल सकते हैं, कुछ यहाँ पे वैरायटीज ऑफ डिसीजन होती है जो एक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड या बिजनेस फर्म या कंपनी ये जब डिसीजन लेती है फिर वो अलग डिसीजन होते हैं। जैसे एग्जांपल हाउस होल्ड क्या डिसीजन लेता है कि हाउ मच द गुड्स दे वांट्स टू प्रोड्यूस, दे वांट टू बाय, बेसिकली कितने गुड्स वो, कैसे वो गुड्स कितने गुड्स बाय करेंगे। फर्म का डिसीजन लेती है कितना वो सप्लाई करेगा, कंपनी कितना वो मार्केटिंग करेगा, सच। और इन सबको आप बेटा यहाँ पर कहते हो दीज आर दी बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स। और डिसीजंस और एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एजेंट्स की, वो बेटा डिपेंड करती है कि वो कितना वर्क कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए और कितनी उनकी हेल्थ और एफिशिएंसी है फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। बेसिकली हेल्थ और एफिशिएंसी नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स हेल्थ, बेसिकली कंपनी भी होती है तो उसकी हेल्थ क्या है, हेल्थ इज वेल्थ बेसिकली, तो कंपनी की वेल्थ क्या है यहाँ पर, ठीक है। और कंपनी की एफिशिएंसी क्या है, कंपनी का कोई भी डिसीजन कितना इंपैक्ट डालता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें हैं, जरा यहाँ पे ध्यान से समझना इन सब चीजों को, ठीक है बेटा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि हम टॉपिक करेंगे एंड देन उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरा समझिएगा बेटा ध्यान से। होप सो आप गाइस पेशेंस के साथ में वीडियो को आखिर तक देखा होगा आपने, तो फ्रेंड्स जरा समझिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इज स्टेट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of wants which makes them अच्छा them which makes them unlimited इन नंबर्स समझो क्वेश्चन को। कहते हैं दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ वांट्स के जो अनलिमिटेड करते हैं वांट्स को, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना। अब देखो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आंसर आएगा, ये यहीं से आंसर आएगा जो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन करी है बेटा। क्या रीजंस होते हैं, क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये रहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको बताने हैं, ये है पहला वाला, ये दूसरा वाला। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, एक तो रिकरेंस ऑफ वांट्स सेटिस्फाइज अर्लियर, जो पहले जो वांट्स पहले सेटिस्फाई हो गई थी दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। दूसरा जो न्यू वांट्स होती हैं उनका इमरजेंस होना, यानी उनको भी एजेंट चाहते हैं कि वो भी जल्दी कंप्लीट हो, और फिर वो बेसिकली इंक्रीजिंग पर ही होती हैं। तो गाइस दीज आर दी टू हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर आप ऊपर से मिल जाएगा आपको इसका आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो बेटा यहाँ मैंने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया कि दिस इज द इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज द इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ अपने मल्टीपल इश्यूज होते हैं। मान लो अभी डिपेंड करता है कि मल्टीपल इश्यूज कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। अगर एक ऐसे इशू जो वर्ल्ड लेवल का है तो वर्ल्ड इकोनॉमी काउंट होगा, अगर एक ऐसा इशू जो कंट्री लेवल को तो कंट्री के इकोनॉमी काउंट होगा, एक ऐसा इशू जो स्टेट लेवल को तो स्टेट इकोनॉमी को की तरह काउंट करेंगे। एंड मल्टीपल वो फिर जो है लोकलाइज्ड होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ जाएगी वैसे वैसे डिवीजन होता जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली वन एक को बोला जाता है, तो कितना भी आप उसको कम करते जाओ, ठीक है।
दिस इज, और ये बेटा कुछ इश्यूज थे जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है बेटा। तो ये पूरा पूरा एक्सप्लेन आप पढ़ दोगे यहाँ पर। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट्स एंड हाउ दे वर्क्स, ठीक है, एंड हाउ दे वर्क्स इन द इकोनॉमी, ठीक है बेटा। तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर। बेटा पॉइंट इज दैट कि मैंने यहाँ पे आपसे डिटेल डिस्कशन किया पूरे कंसेप्ट का। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और मैं हर वीडियो के लास्ट में दो तीन क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, जिससे कि बेटा आपकी प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम होती रहेगी, ठीक है बेटा। बेटा मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है, पॉइंट डिस्कशन करने हैं, तो गाइस आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। और अगर गाइस आप हमसे डिस्कशन करना चाहें पर्सनल लेवल पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ हमने प्रोवाइड करी हुई, तो गाइस आप हमसे भी वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आएगी तो गाइस हमें बताइएगा। गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।